नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ साक्षी। तो शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। तीसरी लहर से बचाव की तैयारी। यूपी में बेड बढ़ाने के साथ मेडिकल स्टाफ के खाली पद भरे जा रहे। गुजरात में महाटीकाकरण शुरू हुआ। अयोध्या में मस्जिद का नक्शा तैयार। 2000 नमाजियों की क्षमता वाला हॉल बनेगा। कम्युनिटी किचन से हर रोज 1000 गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया जाएगा। मेहुल चौकसी लापता। एंटीगुआ में रह रहे चौकसी को 3 दिन से तलाश रही है वहां की पुलिस। 2018 में भारत से भागा था पीएनबी घोटाले का आरोपी। चक्रवात यास का असर। बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में बारिश शुरू। तूफान कल टकराने का आसार। बिहार झारखंड में भी अलर्ट। पहलवान सागर मर्डर केस। सुशील की पुलिस की हिरासत में पहली रात तनाव भरी रही। बवाना गैंग और जठेड़ी गैंग से रिश्ते की भी जांच होगी। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन पर केंद्र वर्सेस गुजरात सरकार। केंद्र ने कहा 18+ वाले केंद्रों पर ही पंजीकरण करा टीका ले सकेंगे, जबकि रूपानी सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया। आंकड़ों में राहत के बावजूद जेब हो रही ढीली। कागजों में महंगाई घटी पर रसोई में नहीं। 3 महीने तक राहत मुश्किल। सब्जी और चावल के अलावा सब महंगा। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल। कोर्ट ने पूछा डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना क्यों नहीं लिखते। जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया। रामदेव का एलोपैथी पर फिर निशाना। आईएमए और फार्मा कंपनियों से किए 25 अजीब सवाल। पूछा एलोपैथी में ऐसी कोई दवाई है क्या जो हिंसक और हैवान को इंसान बना दे। ग्लोबल टेंडर के बाद भी हाथ खाली। राज्यों को कोरोना वैक्सीन खरीदने की छूट मिली। 1 महीने पूरा। विदेशी कंपनियां बोली जनवरी से पहले सप्लाई संभव नहीं। वैक्सीनेशन पर एनटीए-जीआई का बयान। डॉक्टर अरोरा बोले वैक्सीन से जुड़े फैसले साइंटिफिक एविडेंस पर आधारित। 6 हफ्तों में टीके कमी दूर होने की उम्मीद। पहली बार वैज्ञानिकों ने बनाया मिनी हार्ट। ये 25 दिन के भ्रूण की तरह धड़कता है। विशेष बोले अब दिल की हर बीमारी का राज खुलेगा। चीन की लैब से लीक हुआ कोरोना। दावा पहले जैसा केस मिलने के 1 महीने पहले वुहान की लैब से 3 रिसर्च बीमार पड़े थे। तीनों में कोरोना के लक्षण दिखे गए थे। फिलिस्तीनियों ने जिस इजरायली को पत्थरों से मार डाला उसकी किडनी से ही बची अरब महिला की जान। महिला सशक्तिकरण की नई सुबह। अफ्रीकी देश केन्या की मार्था कूम सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनी। टीवी पर इंटरव्यू के जरिए चयन हुआ। दुनिया भर में परीक्षाओं के विकल्प की तलाश। इटली में मौखिक, पाकिस्तान में लिखित तो अमेरिका में ऑनलाइन परीक्षा। ज्यादातर देशों में ऑनलाइन एग्जाम पर जोर। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा कोरोना फैलने से महीने भर पहले वुहान लैब के 3 शोधकर्ताओं में लक्षण मिले थे। इलाज भी हुआ था। रोमानिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। रोमानिया में 450 साल पुराना पर्व मनाने के लिए जुटे 40,000 लोग। संक्रमण की पहचान का नया तरीका। सिंगापुर में कोविड-19 के लिए सांसों का टेस्ट होगा। सरकार ने अनुमति दी, तुरंत रिपोर्ट भी मिल जाएगी। बेलारूस के राष्ट्रपति ने रचा ड्रामा। बम की अफवाह उड़ाकर प्लेन लैंड कराया। फिर 60 जवान भेजकर 26 साल के पत्रकार को अरेस्ट किया। बाइडेन ने की रिहाई की मांग। आज की खास खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।